नटाल, you all are watching me at पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव एंड जो एक्टर्स आज मेरे साथ हैं वैसे तो दे नीड नो इंट्रोडक्शन, बट मैंने अभी एक टाइटल देखा है सोनी लिव पे विच इज द इनविजिबल हीरोज, है ना। बट जब ये लोग आपके साथ होते हैं ना, दे आर द मोस्ट विजिबल. So yes, we have with us the two powerhouse performers in the world of entertainment. I'm talking about very beautiful, gorgeous, a girl who has an innocent smile on her face always, the charming Divyanka Tripathi, and the new angry young man and मैं कहूँगी action hero हमको मिल गए अभी, कह सकते हैं, एजाज खान. Welcome Ejaz. That's a very interesting introduction. Oh my Now God. you see me, now you do. I'm an invisible hero. मुझे इस शो में एक्शन करने का कोई परमिशन नहीं है. सब एक्शन नहीं कर रही है. अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ किसने ज्यादा बेटर एक्शन किया है वैसे आप दोनों में से? इसमें मैं कर ही नहीं रहा हूँ. इस शो में सब कुछ विपरीत है, तभी तो ये शो मैंने देखा. इसीलिए आप लोग को ये शो देखना ही होगा, क्योंकि अब तक में जितने भी प्रोटोकॉल्स बन चुके थे, लोग जो देख चुके हैं अब तक कि लड़का एक्शन कर रहा होता है, लड़की बैकग्राउंड में होती है, शायद गीक होती है, एटसेट्रा. ऐसा नहीं है हमारे शो में. सब बहुत ऑपोजिट है. एंड हम अंडरकवर ऑफिसर्स हैं. हम एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं. हम मौसम विभाग के नाम पर काम करते हैं, पर असल में हम देश को बचा रहे होते हैं. सो कुछ ऐसा हमारे शो का सेटअप है. बाकी माय कैरेक्टर्स नेम इज पार्वती एंड शी इज अ मदर, डॉटर इन लॉ. वहीं वो एक बहुत ही डिलिजेंट ऑफिसर है. देखा आपने सब देखा आपने. मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से इतनी खूबसूरती से लिख दिया जाएगा. नरेशन तो बहुत अच्छा था ही, लेकिन हाँ, जो एक आर्क दिया है इस कैरेक्टर को, कि कहीं एक तरफ वो घर भी बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, रिश्तों का ख्याल रखती है, वहीं पे अपने देश का भी ख्याल बहुत डिलिजेंटली रख रही है. एंड शी इज जस्ट द ऑपोजिट इन बोथ द वर्ल्ड्स. सो हाँ. तो सब्जी खरीदना एजाज के लिए ज्यादा डिफिकल्ट था, मोल भाव करना, या अंडर कवर एजेंट बनना? बहुत डिफिकल्ट है. वही करता हूँ मैं शो में, सब्जी खरीदता और घर जाता हूँ. यार अब तक एक्शन बहुत किया है. मजा आता है एक्शन करने में, खुद करने में और मजा आता है. लेकिन इस शो में ऐसा मौका मिला है मुझे कि एक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी. रवि वर्मा को लेके जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, हमेशा बैकग्राउंड में होते हैं. उनका their वर्क डिक्टेट्स कि वो सामने ना आए. अगर वो सामने आते हैं तो उन्हें रिटायर किया जाता है. देन दे आर अनसक्सेसफुल इन देयर जॉब. तो यहाँ वी आर प्लेइंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी. हमें हमेशा बैकग्राउंड में या इनविजिबल रहना पड़ता है. तो बिकॉज ऑफ दैट सेम थिंग, रवि वर्मा ना अपने बीवी को बता सकता वो क्या कर रहा है, ना अपने दोस्तों को बता सकता है. और इनफैक्ट पार्वती ही एक ऐसी दोस्त है उसकी जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करता है. अरे वाह. अभी एक्शन में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे पहले तो रवि वर्मा इतना विश्वास करता नहीं कि हर एक चीज़ में गन निकाल के फाइनलिटी देना जरूरी है. ये धोखा दे रहे हैं आप हमें, पोस्टर में लग रहा है. नहीं, उसकी भी नौबत आ जाती है कभी कभी. लेकिन आप देखेगा इस कैरेक्टर में बहुत ह्यूमैनिटी है. इस कैरेक्टर में एक अलग विश्वास है. वो हर एक इंसान पर ये भरोसा करना चाहता है कि उनमें अच्छाई है और वो सही रास्ते पे लाए जा सकते हैं. और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट for us as actors also to show such characters. क्योंकि हमारे दिमाग में वही आता है, एनकाउंटर कॉप्स आते हैं या एक रिकॉल वही आता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स होते हैं. they take decisions, they take law in their own hands and all. It's very important to portray such characters also. थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि कहीं मुझे वो ऐसा, मैं बोलने वाली थी इनसे, आप इतने सीरियस रियल लाइफ में रहते हो या सिर्फ दिख रहे हो ऐसे? इससे ज़्यादा मतलब मेरा डरना ठीक था. Well, from बनू में तेरी दुल्हन to now becoming a super woman, playing which one was harder for you? Both were equally hard for me. क्योंकि उसमें मुझे वो बनना पड़ा जो मैं तब थी ही नहीं. तब मैं कई बार बोल चुकी हूँ ये बात वैसे, लेकिन फिर भी ये दोबारा कहूँगी कि मैं आर्मी में जाना चाहती थी. तो जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी ना, तब बड़ी ही ऐसी एकदम, आई वॉज वेरी
मेरे शोल्डर हमेशा पुश बैक होते थे, चिन हाई होता था, हील डिग करके चलती थी। मेरी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज हील डिग वाली थी। हील डिग इज लाइक हील फर्स्ट। एंड व्हेन द फर्स्ट कैरेक्टर वाज गिवन टू मी, विद्या फ्रॉम मनु मैं तेरी दुल्हन, वो बंदी बहुत ही कॉय सी, डरी हुई सी, सहमी हुई गांव की लड़की, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, अनपढ़। तो मुझे अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करना पड़ा। बहुत मुश्किल था वो प्रोसेस भी, जहाँ सर झुका के चलो, कंधा झुका के, और वो एक अपने आप में मुश्किल कहाँ सफर था। वहीं अब जब मैं उस साल, तब से लेके अब तक में इतने सालों में मेरे को कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला। और अब जब मैं इतने वर्षों पुरानी हो चुकी हूँ फिर भी नहीं हूँ, एकदम एक्सट्रीमली फ्रेश, ऑलवेज ऑन स्क्रीन। जब भी कैमरा आता है तो ऐसा लगता है कितना फ्रेशनेस ऐड हो गया है दिव्यांका को देख के। नहीं तो इतने सालों बाद अब जब मुझे कैरेक्टर मिला है, मुझे दोबारा से सब कुछ अपने अंदर डालना पड़ा, मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी कि मेरी बॉडी अजाइल रहे एक्शन के लिए, रनिंग अराउंड के लिए। वो भी मुश्किल था, ये भी मुश्किल है, पर मजा दोनों में है। बट उनसे तो उल्टा सवाल करना चाहिए ना, उन्होंने तो एक्शन इतना किया है ना? इनसे सारे सवाल उल्टे ही हैं। तो अंडरकवर एजेंट से ट्रेनिंग लेती थी दिव्यांका सेट पे, या एजाज को ही कहती थी? मतलब हायर ही नहीं किया होगा मुझे लगता है वो तो। नहीं हमने एक्चुअली एक अंडरकवर एजेंट से ट्रेनिंग ली है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। आलोका जी उनका नाम है, बहुत सीनियर है, 25 साल इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं। उनके इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि ही वाज देयर टू गाइड अस। जब मैंने ये शो साइन किया था, इस कैरेक्टर को लेके और शो को लेके मेरी सोच अलग थी। उन्होंने बहुत कुछ करेक्ट किया, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कि कैसे अंडरकवर एजेंट्स रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वो कितने फ्लूइड रहते हैं, वो किसी भी किरदार में अपने आप को ढाल सकें, वो कैसे रेडी रहते हैं, स्टिफ नहीं रहते, ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट दे कैन चेंज देयर मैनरिज्म, दे कैन चेंज देयर वॉक, दे कैन चेंज हाउ दे टॉक। और कुछ चीज़ें रवि वर्मा की, आई डोंट वांट टू से इट राइट नाउ, उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे स्टिफ ना रहे, और इन रियल लाइफ वो लोग कैसे अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, और कैसे अगर उन्हें कुछ भी डिफिकल्ट सवाल पूछा गया तो वो कैसे आराम से कुछ और जवाब दे के उससे पतली गली से निकल जाते हैं। इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है ना? हाँ होता है। आई नो। तो घुमा फिरा के हम लेके आते हैं जहाँ हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बोलनी है। बट नॉट ओनली हिम, वी हैव अ ब्रिलियंट डायरेक्टर अंशुमन सिन्हा, जो हमें मेंटोर कर रहे हैं सेट पे, हु कम्स फ्रॉम दिस यूनिवर्स, जो हमें गाइड कर रहे हैं। स्पेशली जब टेक्निकल टर्म्स इसमें बहुत कुछ होते हैं, वो ज़बान पर आसानी से चढ़ नहीं पाते। पहले 2-3 दिन हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आई थिंक अभी बहुत आसानी से हम वो बोल पाते हैं, वो सोच भी पाते हैं। हम सोचते हैं कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ये सिचुएशन में क्या करेगा, क्या सोचेगा, इम्प्रोवाइज इतना करते हैं। जनरली जो सीन लिख के आता उससे अलग ही हम शूट करते हैं। सीरियसली? अगर आप हमारी स्क्रिप्ट्स आपके हाथ लग गई कभी, आप पढ़ता पहचान भी नहीं पाएंगे अच्छा कि ये वही एपिसोड है। एपिसोड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। एंड खैर, जब अंशुमन किशोर जी का नाम लिया, जो कि हमारे डायरेक्टर है, वहीं काफ़ी सारा क्रेडिट जो शो रनर हैं चाणक्य जी, वो लिख रहे हैं, काफ़ी वो पूरा शो ही फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो उनको जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं हमारे प्रोड्यूसर साहब सचिन जी, उन्होंने हम सबको बांध के रखा है। एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड टीम विथ यू, तभी गाड़ी अच्छे से चलती है। सो वी आर लकी दैट वे। एब्सोल्युटली। एंड एज अ वुमन, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज फीमेल्स ना, वी ऑल वांट टू प्ले दीस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन इन लाइक एक ही लाइफ टाइम है हमारे पास में, जिंदगी में एक बार ऐसा रोल हमें करना है, वो मार धाड़ वाला एंड ऑल एक्शन सीक्वेंसेस। सो हाउ वाज इट फॉर यू प्लेइंग दैट इन एक्चुअल? प्लस ये जो अंडरकवर एजेंट्स वाली बात हो रही है, आपको ट्रेन किया है रियल लाइफ में उन्होंने, सो व्हाट वर योर टेकअवेज फ्रॉम देम? मतलब आपने क्या, जैसे अभी एजाज ने बताया कि क्या कुछ सीखा उन्होंने, कैसे ऑन स्पॉट हुआ जाता है, व्हाट डिड यू टुक अवे फ्रॉम देम? मुझे जो आलोका जी ने जो ट्रेन किया था, और उस समय जब बताया था कि ये जो किरदार है, इट शुड लुक वेरी रियल, आम आदमियों जैसा, आम आदमी औरतों जैसा हमें होना चाहिए। तो उस चीज़ का तो हमने ख्याल रखा ही था, पर वहीं कहीं ना कहीं मेरा कंसर्न ये भी था कि ये कैरेक्टर वन साइडेड ना हो जाए, कि सिर्फ इसके फील्ड वर्क में जो प्रेशर है या स्ट्रेस है वही ट्रांसेंड हो रहा है फैमिली लाइफ में भी। सो थैंकफुली दैट डिड नॉट हैपन। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि एज वी वुमेन वी आर लाइक दैट, कि हम बहुत अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, वी आर मल्टीटास्कर्स।
सॉरी बट अस विमेन वाली टॉक चल रही है यहाँ। He's like, oh, okay, okay. Please, Suddenly please ये go on. लड़कियों का आप लोग gang। बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम मर्द नहीं कर सकते, और हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप ये नहीं सच कर है। सकते। सही है, बिल्कुल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते रहो। तो ये जो मल्टीटास्किंग वाला जो एक बात है ना, ये मैं चाहती थी कि इस शो में आए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हर एक वर्ल्ड को अच्छे से जिए, वन डायमेंशनल ना हो जाए। तो वहीं इसकी जो फैमिली लाइफ है इसको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से जी रही है, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। वहीं इसकी आइडियोलॉजीज रिलेटिंग टू टेररिस्ट्स एंड क्रिमिनल्स बहुत ही डिफरेंट है, जहाँ रवि सोचते हैं कि हर इंसान सुधारा उन्हें जा सकता रिहैबिलिटेट है। करना चाहिए, वहाँ ये अपने बंदूक से सोचती हैं। मैं सोचती हूँ कि इन लोग को जीने का ही हक नहीं है। Oh my God. तो हम काफी अलग हैं इस तरह से। अच्छा, इसमें सीरीज में आप दो अलग अलग लाइक किरदार कर रहे हो, डुअल लाइव्स यू आर लिविंग, राइट? एक तरफ मैं बोलूंगी एक नॉर्मल इंसान का, कॉमन पर्सन का, दूसरी तरफ अनकॉमन मैन एंड वुमन यू आर लिविंग। सो रियल लाइफ में भी हम ऐसे होते हैं, ऑन कैमरा कुछ अलग होते हैं, वैसे कुछ अलग होते हैं अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में। सो आप लोगों में पर ऐसी कौन सी इसमें बातें एक तीसरी लाइफ और है, कौन सी? जो कि हमें आलोका प्रभाकर जी ने Yes. सिखाई थी, कि हम 3 लाइव्स एक साथ जी रहे होते हैं। एक फैमिली के लिए लाइफ है, जो कि लाइज से भरी हुई होती है, जहाँ आप हर एक सच नहीं बता सकते घर पे जाके कि आज आप कौन सा मिशन करके आए हैं, आपने किस तरह का इंटरोगेशन किया, बिकॉज दे आर नेशनल सीक्रेट्स, सो यू कांट रिवील। तो एक वो जिंदगी हुई। एक आपकी ऑफिस की जिंदगी है, जहाँ पर आप इन मिशंस पर लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, अटैक्स रोक रहे हैं। तीसरी जिंदगी वो है जब आप एक्चुअली इंटेलिजेंस गैदर करने जाते हैं, तो आप डिस्गाइजेस में जाते हैं। तो वो जो डिस्गाइज्ड लाइफ है वो थर्ड लाइफ है। वो रियल लाइफ में हम कभी नहीं जीते, जो यहाँ जीने का मौका मिल रहा है। तो ये 3 तरह की जिंदगी मुझे लगता है हमारी हो सकती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, बट देन आप लोगों ने सीखा है तो ऑफ कोर्स आप लोग कुछ टिप्स तो लिए ही होंगे ना आप दोनों ने। देखिए, उस हम life लोग से भी। वैसे तो असल में एक्टर है, तो हमें काफी कुछ जीने का मौका ना? मिल जाता है। लेकिन ये जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, मैं सोचती हूँ ये लोग तो बेस्ट एक्टर्स हुए। ये लोग तो असल Real life जिंदगी actors में हैं, और पकड़े भी नहीं जा रहे होते। So true. उनकी जिंदगी डिपेंड करती है उस पे। बट द नेशन वांट्स टू नो, दिव्यांका को गुस्सा भी आता है? हाँ, हाँ, कितना? फिर तब ये स्माइल किस में एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है दिव्यांका की? मुझे गुस्सा आता है तो मैं निकाल देती हूँ उसी समय, और फिर आगे बढ़ जाती हूँ। तो वो क्योंकि अंदर कैरी नहीं करती, इसीलिए बहुत बड़ा बैगेज लेके नहीं चलती हूँ साथ में, इसलिए मुस्कुरा पाती हूँ नॉर्मली। वेरी नाइस। एंड दैट नेचुरल स्माइल कम्स ऑन योर फेस, है ना? देयर इज नो लाइक कि आप फेक स्माइल कर रहे हो, ऐसा नहीं आपको लगता। पता है, काफी सालों तक लोगों को यही लगता रहा कि एक्टिंग कर रही है, असली में ऐसी नहीं है। ये मुस्कुरान असली में दिल से इतनी कोई प्यारी नहीं है, मीठी नहीं है ये। अरे यार, मैं कितने साल तक एक्टिंग करूंगी? आई एम व्हाट आई एम। एजाज कैसे? वो रखते मैं- सीक्रेट्स अपने अंदर? सीक्रेट्स? हाँ, हाँ, रख सकता हूँ। सीक्रेट्स और मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि हम एक्टर्स हैं और हमारा काम है प्रोफेशनली झूठ बोलना, उसके हमें पैसे भी मिलते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इन रियल लाइफ हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करें इन रियल लाइफ, इट विल स्टार्ट शोइंग इन एक्टिंग। क्योंकि अगर रियल लाइफ में हम एक्टिंग करना शुरू करते हैं, वो हमारी एक्टिंग में फेक दिखने लगता है। तो आई ट्राई टू बी एज मच एज पॉसिबल जो मैं हूँ। जो मुझे टॉलरेट कर सकते हैं वो रहते हैं ज़िंदगी में, जो नहीं कर सकते चले जाते हैं। आपको पता है, मुझे एक टाइम पे ऐसी भी एडवाइसेस दी जाने लगी थी कि पता है तुम ना बहुत स्वीट हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ये होता है, डोंट बी दिस, तुमको ना अपने आप को बदलना चाहिए। एंड बहुत सीरियस एडवाइसेस ये मुझे कहीं से हाँ, मिल ऐसे रही मिलती थी। हैं वैसे कई लड़कियों। मैंने कहा ये तो हद है। मतलब लोग कहते हैं तुम अपना व्यवहार अच्छा करो, अच्छे बनो, हम अच्छे हैं तो तुम कह रहे हो खराब हो जाओ। ये तो अलग बात हो गई। समटाइम्स बैड टू बी टू गुड टू एवरीवन, नो? टू गुड क्या होता है? यू आर गुड और यू आर Good or bad? या मतलब नहीं, एक्चुअली नोबडी इज गुड और बैड, एवरीबडी इज ग्रे। ऑनेस्टली आई एम अ ग्रे पर्सन। हम सब इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, सच कहते हैं, झूठ कहते हैं, पर अगर कुछ ठीक कर रहे हैं तो गलत करने को तो मत कहो। Absolutely. तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, मत देखो। और हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी बड़ी एडवाइजेस मिलती हैं वैसे, है ना? जब आप लोग शुरुआत में आए होंगे, आई एम कहीं श्योर भी। आप लोग को भी मिली होगी। आप इंस्टाग्राम पे नहीं है क्या आजकल? नहीं, बिल्कुल। या मुझे पता ट्विटर है। पे, फॉर दैट सेक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे भर भर के एडवाइसेस मिलती हैं। आप Yes. कुछ भी डाल दो वहाँ। एब्सोल्युटली। सो स्टार्टिंग फेज अगर हम याद करते हैं, मतलब यू हैव बीन अ हार्ट थ्रॉब, बोथ ऑफ यू। अगर मैं बात करूं, आप लड़कियों के बीच में, आप लड़कों के बीच में, आपने शादी करके मतलब बिल्कुल सबके दिल तोड़ दिए। I want to revisit के that साथ show में। of yours.
अरे इस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, हम रात दिन शूटिंग करते थे। मुझे पता भी नहीं इतना बड़ा हुआ या हम पॉपुलर हुए या इतने कुछ साल बाद बता रहे हो हार्ट थ्रॉब थे। अरे नहीं, it's good. मिली पहली बार हूँ, बताओ मैं आपसे तो good, मिली ये हूँ सब पहले, चीजें सर पे but चढ़ी आपसे नहीं। क्या मतलब एडवाइसेस मिलती थी इंडस्ट्री के लोगों से जब आप आए थे, शुरू किया था? यू हैव कोई बीन द लाइक advice नहीं फेवरेट्स ऑफ एकता कपूर, आई नो दैट। मुझे याद है, मुझे जनरली तो कोई एडवाइस नहीं देता क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ, मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। जीतू जी ने मुझे कॉल करके एक बार बोला था कि बेटा कभी काम से छुट्टी नहीं मांगना, जिस दिन छुट्टी मिल गई उस दिन बहुत पछताओगे। दैट वाज ओनली बिकॉज हम कोई 60-70 घंटे हम शूटिंग कर रहे थे एंड ही जस्ट कॉल्ड टू पैट माय बैक एंड से दैट ही अप्रिशिएट्स कि हम मेहनत कितना कर रहे हैं। आई रिमेंबर दैट। बाकी तो मुझे ये लगता है कि लाइफ में एक अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो जो बहुत बरकत की चीज़ हो, लेकिन उसमें अगर एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ कामचोरी अगर गिर जाए तो वो चीज़ आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ट्राई टू बी एज रियल एंड ट्राई टू बी एज ट्रू एज पॉसिबल टू एनीथिंग दैट यू डूइंग। वो दिख जाता है फिर। एब्सोल्युटली। दिव्यांका को स्टार्टिंग में वो स्वीट होने के अलावा और कौन सी एडवाइस मिलती थी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, अपना एक जगह बनाने के लिए, ऑल दैट? ऐसा होता है ना जब नए नए एक्टर्स बनते हैं तो लोग कहते हैं अरे ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा। मुझे लोग बोले एंकरिंग छोड़ दो। तब तो सब लोग सब सिखा के जाते थे, एक्टिंग भी सिखा के जाते थे, फिर मेकअप वाले, हेयर वाले, अरे आज आप ऐसे एक्टिंग, आई स्वेयर यू आर रियली स्वीट कि लोग आके आपको सिखा रहे हैं। एंड आई एम लाइक, और मैं बहुत गलेबल थी भी, सच बताऊं तो मैं प्यार से सुन भी लेती थी। हाँ, ये नहीं कि मान लेती थी, पर मैं सुनती थी। बहुत समय बाद पता चला कि नहीं, हर किसी की सुननी भी नहीं होती है। ऐसा? अच्छा, मुझे लगा कि गुड लिसनर होना अच्छा होता है कभी-कभी। नहीं, मतलब गुड हमेशा नहीं। गुड लिसनर तब तक ठीक है अगर मान ना लो। शुक्र है मैंने माना नहीं सबकी बातों को। वो था। फिर कास्टिंग काउच की कहानियां, दैट्स अ रियल थिंग। शुक्र है कि मैंने उनकी भी नहीं मानी, बिकॉज मजेदार होते थे यार ऐसे वाले कॉन्वर्सेशंस जहाँ लोग कहते यही होता है, ऐसे बहुत कॉन्वर्सेशंस होते हैं, राइट? हाँ, दे वांट टू गेट यू कन्विंस्ड कि यही है। सो ये एडवाइस तो खैर जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स है सबको ऐसा नहीं है, यही नहीं है। दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस, नो? नो, इट इज नॉट। हमारे साथ भी बहुत हुआ है। है ना? ओके, टू ईच देयर ओन, टू ईच देयर ओन। yes, absolutely. You have to choose between what is right and what is wrong for you. राइट और रॉन्ग भी You नहीं have to है। wake up in the It's, morning and look at yourself in the mirror. अगर आप your conscience doesn't prick you, well and good. If it does, too bad. एक चीज जो मैं हमेशा से जानना चाहती हूँ, अंडरकवर एजेंट्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं कि एक्टर्स को? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पूछना पड़ेगा। बताओ, उन्होंने बहुत कुछ लिया है Actors को। अंडरकवर। Actors को ही मिलते हैं, बेचारे उनको इतना कुछ नहीं मिलता. But I think उनको a sense of accomplishment बहुत मिलती है. Oh yes. That makes all the difference. हम तो झूठ बोल के पैसे कमा रहे हैं और कुछ नहीं. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे मतलब ऐसा लगता है पर्सनली कि एक्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब दैट वन इज डूइंग। एक तो इतने सारे जिंदगियां जीने का मौका वो आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता है। हम ऑब्वियसली डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं अपनी रियल लाइफ में। मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत रूहानी चीज़ है कि आप झूठ में सच को तराश के निकालते हो और वो चीज़ अनजान लोगों को छूती है। बहुत रूहानी चीज़ है। इट्स अ वेरी I find it very soulful. True that. कि you have to have truth in what you're doing, and for that you have to be a very good human being. I feel. Absolutely. आपको झूठ भी बोलना है पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में, and that's the most toughest. Well, मुझे लगता है आप एक्टिंग कोच भी बहुत अच्छे बनोगे, पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी गलत चीजें सिखा दूंगा। लाइफ कोच अच्छे बन सकते हैं। Yes. बहुत अच्छी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हाँ, and I'm so glad कि मतलब है ना कि इस इंटरव्यू के बाद मतलब मेरे को थोड़े अच्छे आंसर्स मिल गए। थैंक यू सो मच। Well, all the very best to both of you for doing Invisibles, and we are looking out for this to watch this show on 11th of April. तो हम सबको बता ही दें कि अपॉइंटमेंट व्यूइंग है सोनी लिव पर, और अपॉइंटमेंट व्यूइंग का मतलब ये हुआ कि आपका हमारे साथ अपॉइंटमेंट है। Yes. 11 अप्रैल को हाँ, थर्सडे और फ्राइडे रात 8 बजे। तो आपको आना होगा, हमसे मिलना होगा, हमारा शो देखना होगा। हम इनविजिबल है शो में।